मूवी की शुरुआत में हमें खून से लथपथ कार को दिखाया जाता है। उस कार के अंदर पसीने में भीगे एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रांसिस होता है। उसकी एक वाइफ और 2 बेटे होते हैं और वो लोग एक घर की तरफ आ जाते हैं। फ्रांसिस उस घर में डरते हुए अकेले जाता है। दूसरे रूम का दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ पर एक लाश दिखाई देती है जो उसने खुद की गोली से आत्महत्या कर ली होती है क्योंकि वो व्यक्ति ज़ोंबी इन्फेक्टेड हो चुका था और ये व्यक्ति फ्रांसिस का डैडी होता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो फ्रांसिस की मॉम होती है और वो पूरी तरह ज़ोंबी में बदल गई होती है और वो फ्रांसिस के ऊपर अटैक करने लगती है। फ्रांसिस ना चाहते हुए भी अपनी मॉम को गोली मार डालता है और बाहर आकर वो हेड पंप का पानी पीता है। पानी पीने से फ्रांसिस को कुछ नहीं होता। ये देखकर उसके बच्चे वहाँ पर खूब पानी पीते हैं और एंजॉय करते हैं। अगली सीन में फ्रांसिस अपने मॉम डैड की लाश को मिट्टी में दफना देता है। फ्रांसिस अपने बड़े बेटे के साथ सुनसान घर में चला जाता है। वो लोग कुछ खाने की चीजों को ढूंढते हैं लेकिन वो बक्सा लॉक होता है। तभी उसके बेटे को एक ज़ोंबी की लाश दिखाई देती है और चाबी उसी लाश के पास होती है। फ्रांसिस अपने बेटे को चाबी लाने को कहता है। जैसे ही उसका बेटा चाबी निकालता है तो मरा हुआ ज़ोंबी उसके ऊपर गिर जाता है और वो काफी बुरी तरीके से डर जाता है और घर आकर अपना हाथ पैर धोने लगता है। उसकी बीवी को फ्रांसिस के घर में जनरेटर दिखाई देता है। उसकी बीवी उस जनरेटर को चालू करने को कहती है। फ्रांसिस उस मशीन के पास जाता है तो उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। फ्रांसिस के पिता फ्रांसिस को उस रूम में बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे इसलिए फ्रांसिस को इस रूम में जाने से बहुत ज्यादा फटती है। वो इंजन डीजल न होने के कारण नहीं चलता। शाम होते ही पूरा परिवार खाने को बैठ जाता है। तभी फ्रांसिस की वाइफ फ्रांसिस को नॉर्थ की तरफ चलने को कहती है। अगली सीन में दिखाया जाता है फ्रांसिस का बड़ा बेटा अपनी हॉट गर्लफ्रेंड को देख रहा होता है और सभी सोने चले जाते हैं और तभी फ्रांसिस को कोई बुरा सपना आता है और वो अपने वाइफ को कसकर पकड़ लेता है। अगली सुबह वो लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन उस रास्ते पर बहुत सारी गाड़ी खड़ी होती है और नॉर्थ की तरफ जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद होता है। फ्रांसिस की बीवी आयरिस उस रास्ते को साफ करने लग जाती है। तभी उसके ऊपर ज़ोंबी हमला करने लगते हैं और आयरिस वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। फ्रांसिस अपनी वाइफ आयरिस को ज़ोंबी से बचा लेता है। तभी सारे ज़ोंबी उसके बच्चों पर अटैक करने लगते हैं और वो लोग कार के अंदर बहुत बुरी तरीके से डर रहे होते हैं। तभी फ्रांसिस उन ज़ोंबी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। फ्रांसिस उन ज़ोंबी से बचने के लिए वहाँ पर बम फोड़ देता है और वो लोग अपनी कार छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह फ्रांसिस अपने कार को लेने जाता है। तभी उसे कुछ आइडिया आता है और फ्रांसिस उस कार की डीजल निकाल कर अपने घर ले आता है और उस जनरेटर में डालकर उसे स्टार्ट कर देता है। इंजन स्टार्ट होने से उसके घर में बिजली आ जाती है और वो लोग सॉन्ग बजाकर एंजॉय करते हैं। शाम को फ्रांसिस अपने वाइफ के साथ अल्टीमेट होने लगता है। दूसरी तरफ उसका बड़ा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियो देखकर हिलाने लगता है। तभी उसका छोटा भाई आ जाता है और वो अपने छोटे भाई के साथ फोटो देखने लगता है और उसके बड़े भाई की शक्ल उसके चाचा से मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरिस उसके चाचा से प्यार करती थी। फ्रांसिस अगली सुबह दरबे से चिकन लेने चला जाता है। तभी उस दरबे में एक कुत्ता घुस गया होता है और फ्रांसिस को वो कुत्ता काट लेता है और वहाँ से मुर्गी लेकर वो भाग जाता है। तभी फ्रांसिस का बड़ा बेटा जिसका नाम जॉर्ज होता है उसे रेडियो पर कोई आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी गंदी थी कि वो समझ ही नहीं आ रही थी। शाम के वक्त आयरिस फ्रांसिस को नॉर्थ की तरफ चलने को कहती है लेकिन फ्रांसिस गुस्सा हो जाता है। अगली सुबह फ्रांसिस जब अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है तभी उसका बड़ा बेटा जॉर्ज उसकी हेल्प करने को बोलता है। गुस्से में फ्रांसिस उसे खेत मिलाकर इस बोतल पर निशाना साधने को कहता है। फ्रांसिस जॉर्ज को इतना डरा देता है कि वो बहुत सारी गोलियां एक बार में चला देता है और गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी आने लगते हैं और ये सब वहाँ से भागने लगते हैं। घर आकर ये लोग दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं। सारे ज़ोंबी उसके घर को चारों ओर से घेर लेते हैं और अब उनके बचने का कोई चांस नहीं होता। तभी कार अपना हॉर्न बजाकर उन सभी ज़ोंबी को अपनी तरफ खींच लेता है और उनके घर से दूर ले जाता है। अगली सुबह फ्रांसिस नदी के किनारे पहुँचता है। वहाँ पर उसका भाई डिएगो होता है जिसने रात के समय फ्रांसिस के परिवार को और फ्रांसिस को ज़ोंबी से बचाया होता है और फ्रांसिस अपने भाई से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि फ्रांसिस की वाइफ पहले डिएगो की वाइफ थी और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम जॉर्ज था। डिएगो फ्रांसिस को नॉर्थ की तरफ जाने का नक्शा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में फ्रांसिस डिएगो का जैकेट दिखाकर आयरिस को कहता है उस पर बहुत सारे ज़ोंबी ने अटैक किया और वो उसी वक्त मारा गया। फ्रांसिस अपने घर को चारों तरफ से लकड़ियों से घेर देता है। अगली सीन में दिखाया जाता है फ्रांसिस ने एक बूढ़े ज़ोंबी की गर्दन उड़ा दी होती है और उसकी मुंडी को लेकर अपने घर ले आता है और अपने परिवार को नॉर्थ की तरफ जाने से रोकता है और बोलता है हम ज़ोंबी से चारों तरफ से घिर चुके हैं। अगली शाम जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो उसकी वाइफ नॉर्थ की तरफ जाने का नक्शा मांगती है। इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस होती है और फ्रांसिस उस नक्शे को जला देता है और फ्रांसिस अपने घर के दरवाजे को सीकर से लॉक करने लगता है। तभी जॉर्ज ये सब करने से उसे मना करता है और आगे नॉर्थ की तरफ चलने को कहता है। जो आपके माँ बाप ने आपके साथ किया वो अब आप हमारे साथ करना चाहते हैं। तभी फ्रांसिस जॉर्ज को थप्पड़ मार देता है। तभी उनके दरवाजे के सामने एक जख्मी आर्मी वाला आ जाता है और फ्रांसिस उसे अकेले कमरे में बंद कर देता है। तभी शाम के वक्त जॉर्ज अपने डिएगो अंकल को ढूंढने निकल जाता है। जॉर्ज के जाने की वजह से फ्रांसिस काफी गुस्सा हो जाता है और उस आर्मी ऑफिसर को एक औजार से मार देता है और अपनी वाइफ को बेहोश करके एक रूम में बंद कर देता है जहाँ पर फ्रांसिस को बचपन में टॉर्चर किया जा रहा था। उस रूम से भागने के लिए आयरिस दिमाग लगाती है और उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फ्रांसिस जैसे ही उसके पास आता है आयरिस तुरंत उस पर चाकू से अटैक कर देती है। आयरिस जैसे ही बाहर आती है तो वो अपने लवर यानी डिएगो को देखती है जो पूरी तरह ज़ोंबी बन चुका होता है और उन पर अटैक करने लगता है। तभी वो ज़ोंबी उसके छोटे बेटे यानी लुकस को बाइट कर लेता है। तभी दरवाजे को तोड़कर फ्रांसिस बाहर आ जाता है और डिएगो ज़ोंबी को मार डालता है। तभी लुकस का हाथ इन्फेक्टेड हो जाता है।
जाता है और उसकी मम उसके हाथ को अलग करने लगती है। अगर ऐसा उसने नहीं किया तो उसका बेटा भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। फ्रांसिस को अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वो अपने बड़े बेटे यानी जॉर्ज को ढूंढने निकल जाता है। जॉर्ज के पास फ्रांसिस पहुंच जाता है, लेकिन जॉर्ज उस पर गोली चला देता है। उसे लगता है वो कोई ज़ॉम्बी है और जॉर्ज वहाँ से एक कार लेकर चला आता है। दोस्तों, इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 5.1 है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।